हेलो बच्चों, मैं विद्यासागर सिंह शिक्षालय के मंच से आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर के सेकंड सीरीज की। तो सेकंड सीरीज में हम लोगों को पढ़ना क्या है, तो जैसे कि हम लोग सीरीज फर्स्ट में देखे थे कि एटॉमिक स्पीसीज के बारे में पढ़ रहे थे, तो एटॉमिक स्पीसीज को ही आगे बढ़ाएंगे और उसमें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। तो हम लोगों ने पिछले टॉपिक में बात किया था आइसोटॉप्स को, तो जितने भी बच्चे नए होंगे वो जा करके पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोगों का वो है आइसोबार। आइसोबार्स जिसे हम लोग बोलते हैं समभारिक। ठीक है, जैसे कि नाम से भी क्लियर है, समभारिक, जिसका समान भार हो। क्लियर, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ सकते हैं हम लोग। तो डिफिनीशन साइंस में क्या होगा इसका कि हम लोग बात करेंगे इसमें कि एटॉमिक नंबर डिफरेंस। ठीक है, यानी हम लोग बोल सकते हैं परमाणु संख्या भिन्न भिन्न बट मास नंबर सेम, यानी द्रव्यमान संख्या समान। वैसे एलिमेंट होंगे, वैसे एटम होंगे जिसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा लेकिन मास नंबर सेम होगा, तो ये डिफिनीशन होगा। तो हमने पिछला क्लास में आप लोगों को बताया था कि कोई भी एलिमेंट अगर x है तो इसके नीचे जो भी लिखेंगे वो हम लोगों का कहलाएगा एटॉमिक नंबर। यानी बाबू इसमें हम लोगों को ऑप्शन में क्या देखना होगा कि अगर एग्जाम्पल की बात करता है तो नीचे का नंबर क्या रहे, डिफरेंट रहे, बट ऊपर का नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। हमने बताया था कि एटॉमिक नंबर को Z से शो करेंगे, मास नंबर को A से शो करेंगे। क्लियर। तो अब हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल का। एग्जाम में डिफिनीशन बहुत पूछता है, डिफिनीशन इसलिए हम लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल। एक एलिमेंट है जिसका नाम है आर्गन, नाम सुने होंगे आप लोग। एक एलिमेंट है जिसका नाम है कैल्शियम और एक एलिमेंट है जिसका नाम है सल्फर, नाम सुना हुआ है। तीन एलिमेंट, आर्गन, कैल्शियम और सल्फर। एटॉमिक नंबर आर्गन का 18, कैल्शियम का 20, सल्फर का 16 और मास नंबर आर्गन का 40, कैल्शियम का 40, सल्फर का भी 40। क्लियर। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि एटॉमिक नंबर डिफरेंट बट मास नंबर क्या है, इक्वल है, तो इसको हम लोग बोलेंगे आइसोबार। यानी आर्गन का आइसोबार कैल्शियम भी हो गया, सल्फर भी हो गया। ये भी बोल सकते हैं कि आर्गन, कैल्शियम, सल्फर एक दूसरे का क्या है, आइसोबार है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एक है जर्मेनियम और एक है सेलेनियम। जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर बाबू होता है 32 और सेलेनियम का होता है 34 और मास नंबर 76। तो हम लोगों ने देखा जर्मेनियम 32, सेलेनियम 34, एटॉमिक नंबर डिफरेंस, मास नंबर सेम, इज कॉल्ड आइसोबार। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं तो लिथियम एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4 और मास नंबर दोनों का 7। काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, इससे कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं है। क्लियर। तो हम लोग देखें यहाँ पर आइसोबार को कि आइसोबार के लिए हम लोगों के पास डिफिनीशन क्या है कि एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर सेम, यानी परमाणु संख्या भिन्न भिन्न, द्रव्यमान संख्या समान होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे आइसोबार। एग्जाम्पल आर्गन, कैल्शियम, सल्फर एक दूसरे का आइसोबार है, जर्मेनियम और सेलेनियम एक दूसरे का आइसोबार है, लिथियम और बेरिलियम एक दूसरे का आइसोबार है। क्लियर बाबू। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो पहला था आइसोटॉप्स और दूसरा हुआ आइसोबार और तीसरा टॉपिक है हम लोगों का आइसोटोन्स। क्लियर। तो हेडिंग देते हैं आइसोटोन्स को, मिटाते हैं इसको। आइसोटोन्स, आइसोटोन्स का हिंदी होगा सम न्यूट्रॉनिक। देखो बाबू, आइसोटोन्स सम न्यूट्रॉनिक, यानी एक लाइन में बोला जाए तो जिसका न्यूट्रॉन क्या होगा, समान होगा। क्लियर। तो अगर साइंस के अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं तो हम लोग लिखेंगे एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर बोथ आर डिफरेंस, यानी हम लोग बोल सकते हैं परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों क्या होगा, भिन्न होगा, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होगा।
यानी हम लोग बोल सकते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या समान। अब देखो, अब ऐसा एटम हम लोगों को ढूंढना होगा जिसमें एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या है, डिफरेंस है, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है। क्लियर? तो डिफिनीशन को बाबू इसको नोट कर लो। क्लियर? तो फिर हम लोग नोट कर लोगे तो अब एग्जाम्पल की बात करेंगे। तो हम लोगों ने देखा एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर बोथ आर डिफरेंट बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम। तो पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि न्यूट्रॉन को कैसे निकालेंगे, बताए थे। तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को क्या करेंगे, घटा सकते हैं, या मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन को घटा सकते हैं, तो भी हम लोगों को न्यूट्रॉन मिल जाएगा। तो अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं और उसको देखते हैं कि आइसोटोन्स के एग्जाम्पल को, नियम को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। क्लियर? देखते हैं, मिटाते हैं इसको। अब देखिए आइसोटोन्स की अगर हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल का, तो एक एलिमेंट का नाम सुने होंगे आप लोग जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, मास नंबर 14। एक एलिमेंट है जो कार्बन का आइसोटॉप्स है C613, नाम सुना हुआ है। एक एलिमेंट है फास्फोरस 15 एटॉमिक नंबर 31 मास नंबर। एक है हम लोगों के पास सिलिकॉन 14 एटॉमिक नंबर और 30 होता है इसका मास नंबर। क्लियर बच्चों? और एक एलिमेंट की हम लोग बात करेंगे जैसे सोडियम, सोडियम 11 23, मैग्नीशियम 12 24। तो हम बताए थे बच्चों कि नीचे जो भी लिखेंगे वो एटॉमिक नंबर होगा, ऊपर जो भी लिखेंगे वो मास नंबर होगा। तो देख रहे होंगे बाबू कि एटॉमिक नंबर भी डिफरेंस है, मास नंबर भी डिफरेंस है, एटॉमिक नंबर भी डिफरेंस है, मास नंबर भी डिफरेंस है। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या है, डिफरेंस है। क्लियर बाबू? तो अब देखो एक और की अगर बात करेंगे तो ट्राइटियम पढ़ाए थे आइसोटोप्स में, और एक है हीलियम। क्लियर? देखो एटॉमिक नंबर डिफरेंस, मास नंबर डिफरेंस, लेकिन डिफिनीशन कह रहा है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हम लोगों को दिखाना पड़ेगा। तो कैसे दिखाएंगे देखते हैं हम लोग। न्यूट्रॉन के लिए हम लोगों ने पढ़ा था फार्मूला कि मास नंबर में से एटॉमिक नंबर। तो नाइट्रोजन में अगर हम लोग देखते हैं कि न्यूट्रॉन कितना है तो 14 में से 7 घटाना पड़ेगा तो 7। इसमें अगर देखते हैं न्यूट्रॉन तो 13 में से 6 घटाना पड़ेगा 7। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो गया आइसोटोन्स। क्लियर? आगे देखो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो हम लोग क्या करेंगे 31 में से 15 घटाएंगे तो 16। फिर यहाँ पे सिलिकॉन के साथ देखेंगे नाइट्रॉन, तो 30 में से 14 को घटाएंगे तो फिर हम लोगों को मिलेगा 16। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हुआ, सेम। यहाँ पर देखो न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो 3 - 1 2, न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो 4 - 2 बराबर 2। यहाँ पे सेम कंडीशन 23 - 11 तो 12। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो 24 - 12 12। क्लियर? तो हम लोगों ने देखा बच्चों कि आइसो न्यूट्रॉन के लिए, आइसोटोन्स के लिए हम लोगों को क्या चाहिए कि न्यूट्रॉन को बराबर करना होगा। और न्यूट्रॉन को बराबर करने के लिए हम लोगों को किसी भी दिए हुए एलिमेंट से मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को घटा देंगे तो न्यूट्रॉन मिल जाएगा। तो जो भी पूछेगा यहाँ से या कोई भी ऑप्शन में एग्जाम्पल रहे, कभी कभी डिनोट करके नहीं देता है, कभी कभी XY दे देता है। मान लो XY दे दिया तो XY के साथ भी हम लोग अगर मान लो एक सेटलमेंट है, एक Y है, अगर मास नंबर इसका दे दिया, इसका भी रख दिया मास नंबर 35 और इसका भी रख दिया 35, और यहाँ पे कुछ भी लिख दिया 2 3 कुछ भी लिख दिया, तो यहाँ पे जो भी रहेगा तो ये एटॉमिक नंबर कहलाएगा। तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर सेम, तो क्या हो जाएगा, आइसोबार का एग्जाम्पल हो गया। तो इसी तरह से आइसोटोन्स के भी एग्जाम्पल X Y Z से दिए जा सकते हैं। क्लियर? तो हम लोगों ने यहाँ से देखा बाबू आइसोबार के भी बारे में देखा, आइसोटोन्स एक बार रिपीट कर देते हैं। आइसोबार के लिए क्या है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर सेम। आइसोटोन्स के लिए क्या है कि एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर बोथ आर डिफरेंट बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम। एग्जाम में हम लोगों से डिफिनेशन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और एग्जाम्पल भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आशा करते हैं हम कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट क्लास में जब भी हम लोग मिलेंगे तो उसमें हम लोग बात करेंगे, जो सीरीज 3rd होगा कॉन्सेप्ट क्लियर का, उसमें हम लोग बात करेंगे आइसो इलेक्ट्रॉन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। उससे 1-2 बार क्वेश्चन यूपीएससी भी पूछा है, स्टेट पीसीएस भी पूछ रहे हैं और अभी काफ़ी ट्रेंड में हर एग्जाम पूछ रहे हैं। और एक जो आइसो डायफर है, तो जो 3rd सीरीज होगा हम लोगों का, उसमें आइसो इलेक्ट्रॉन और आइसो डायफर की चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों? तो बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लियर? बाय।